पुतली ने बहुत कम समय में ही खेतों को आग लगा दी थी, झोंपड़े जला डाले थे, अपने सामने भले और अभिजात्य वर्ग के घरों की महिलाओं पर बलात्कार करवाए थे। और इस सब में उसे एक विचित्र सा शैतानी आनंद मिला था। लगता था इस सब से पुतली तृप्त होती है। एक ऐसी आंधी बन गई थी पुतली जो अचानक ही खूबसूरत आसमान पर उड़ती है और वीरानी बनकर धरती पर बरसने लगती है। बीहड़ों में इस आंधी के साथ ही आकुल पुकारें उठने लगी थीं। लोग घर बार छोड़कर शहरों की ओर भागने लगे थे और पुलिस डिपार्टमेंट में एक हंगामा बरपा हो गया था। जिंदा या मुर्दा, पुतली बीहड़ों से आनी ही चाहिए। एक मुकाबले में पुतली ने बायां हाथ खो दिया। गोली लगी थी और पुतली ने जहर न चढ़ पाए इस डर से कंधे से बाजू उतरवा दिया था, पर इससे पुतली के शैतान को कोई क्षति नहीं पहुंची। ना ही पुतली को किसी तरह की निराशा ने घेरा। वो बड़ी सफाई से एक हाथ में राइफल थामने लगी और निशाना मर्द की जबान की तरह सच्चा रहा। कभी पैदल और कभी घुड़सवार पुतली ने बीहड़ों में कोलाहल भर दिया। विधवाएं, अनाथ बच्चे और अपाहिज खेतों, घरों, रास्तों और दरवाजों पर पड़े रोते चीखते रहे। पुतली को बद्दुआएं दी जाती और इस सब को पुतली इस तरह हंसते हंसते पीती पचाती गई जैसे हलाहल पिए जा रही हो। उसने हलाहन पिया भी, उगला भी। वो सब जिसे सारी जिंदगी पीती रही थी अब कर्मशः उगल रही थी। समाज, जाति, धर्म और प्रशासन ने कितने घूंट उसे नहीं पिला दिए थे, वे सब अब कर्मवार बीहड़ों में उगने जा रहे थे। सुल्तान के बाद उसने फिर एक घूंट पिया। पहाड़ा सिंह खेत रहा। कितना चाहा था पुतली ने कि पहाड़ा की लाश खींचकर साथ ले जाए, मगर पुलिस की गोलियां थी कि ओलों की तरह बरसने लगी थी और ठीक वक्त पर पुतली को पहाड़ा से जी चुरा जाना पड़ा था। बीहड़ में पड़ा रह गया था वो। कहाँ, किस ओट में, कुछ भी पता न चला। रात थी और अंधेरे में सिर्फ गोलियों की कौंधें देखी जा सकती थीं, अंगारों की तरह। कई दिन पुतली निष्क्रिय पड़ी रही। कभी होंठ काट लेती और कभी जीभ से होंठ तर करती। कभी लगता कि ठीक हुआ, वह एक ठंडे आदमी से मुक्ति पा गई, पर दूसरे ही क्षण उसके सीने का फौलाद कहीं से ढीला हो जाता। रुई की तरह मुलायम पहाड़ा पौरुष के मामले में ठंडा होते हुए भी प्रेमी के रूप में एक गर्म आदमी था। पुतली और उसके साथ कुछ ही दिन बिता पाया था वो। हर दिन पुतली ने उसे अपने पास से एक पुराने कपड़े की तरह फेंका था। इसके बावजूद वो पुतली को प्यार करता था, बिल्कुल समर्पित व्यक्तित्व। बीहड़ों में दौड़ते हुए न जाने कितनी बार पुतली के घुटने छिल जाते थे। थोड़ी देर जलन होती और फिर चमड़ी निकलने लगती। सप्ताह बीतते न बीतते एक निशान भर कायम रह जाता, धुंधला सा निशान, छिल जाने का गवाह। बस पहाड़ा भी पुतली के मन पर यह निशान होकर रह गया और धीरे धीरे ये निशान भी फीका होने लगा। समय ने नई परतें चढ़ाई और पुतली के सामने आया कल्ला, कल्याण सिंह। और पुतली जर और जमीन की तरह विरासत में एक के बाद दूसरे को मिलती गई और पुतली निसंकोच उसके पास जा लेटी। कभी कभी पहाड़ा की स्मृति का धुंधला सा निशान उसे डराता, कहीं पहाड़ा की ही तरह ये भी वहम क्षण भर में दूर हो गया। कल्ला ने जब बाजुओं में भरकर उसे भींचा तो बरबस ही सुल्तान याद आ गया। बिल्कुल इसी तरह, इतना ही गर्म, ऐसी ही गर्म सांसें उस रात पुतली को पीस डाला था उसने। और निर्वस्त्र पुतली कल्ला की जांघों में दबी एक चादरों की तरह अवश्य सिकुड़ती सिमटती रही थी। और जब कल्ला उससे दूर हुआ तो वो इस तरह निर्जीव सी धरती पर पड़ी रह गई थी जैसे बंद हवा में धूल भरी मुट्ठी खुली हो और कण धरती पर पड़े रह गए हों जहां तहां। असंख्य प्यासों में से एक प्यास बुझ गई थी पुतली की। कल्ला ने सिर्फ शरीर ही नहीं जीता, उसका समूची पुतली जीत ली। सुल्तान की तरह उसने भी गिरोह में घोषणा कर दी थी, पुतली मेरी रानी है, तुम सबकी रानी। ख्याल रहे इसका हर इशारा मेरा हुक्म है। बिल्कुल वही आवाज़, वही दिलेरी और वही मर्दगी जिसे पुतली ने सुल्तान में पाया था। पुतली को कल्ला के साथ पहली बार ये महसूस हुआ था कि वो जिंदा है और अर्थहीन नहीं है। उस दिन तो पुतली कल्ला के प्रति अनचाही ही श्रद्धा से भर उठी थी। जिस दिन घायल हो जाने पर कल्ला ने उसे बाहों में उठाया था और पुलिस की गोलियों से मीलों दूर ले गया था। उसने कई दिनों तक दिन रात जागकर पुतली की सेवा की थी और न जाने कितनी बार भरी आंखों से कहा था, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तेरे बिना रह नहीं सकता। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा।
आदमी किसी न किसी के प्यार के आसरे जिंदा रहता है, और धर्म से कहता हूँ पुतली, मैं तेरे सहारे जिंदा हूँ। पुतली टकटकी बांधे उसे देखती रही थी और फिर उसकी छाती से चिपक गई थी। वो बुदबुदाई थी, मैं भी तेरे सहारे जिंदा हूँ कल्ला, धर्म से, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। वे कुंवारी के पास थे, कुंवारी चंबल की बेटी। बगल में छोटे छोटे गांव। कल्ला और पुतली अपने गिरोह सहित यूं ही टहलते टहलते निकल आए थे। जनवरी का महीना, कड़कड़ाती सर्दी, बीहड़ों के सिर धुंध में लिपटे हुए थे और कल्ला ने चलते चलते गिरोह के एक किनारे होकर पुतली को बाजुओं में बांध लिया। कितनी गर्म तू, ऐसे में ठिकाना छोड़कर आना था भला, वहीं कहीं पड़े रहते, पर तेरी जिद अजीब है। पुतली ने जवाब में एक शराब सी नशीली और गर्म मुस्कान कल्ला की आंखों में छिड़क दी। वो इठलाकर उसकी पकड़ से निकल गई और राइफल झुलाती गिरोह के साथ जा मिली। धाएं, वे चौंके और बचो भागो चीखते हुए इधर उधर पीहड़ों में छिटक गए। सब कुछ इस तरह पलक मारते हुआ जैसे तोले भर पारा धरती पर गिरा हो और न जाने कितनी बूंदें बनकर बिखर गया हो। धाएं धाएं, गोलियां बरसाती मक्खियों की तरह उनके आसपास भिनभिनाने लगी। जल्दबाजी में संभलने का भी मौका नहीं मिला था और गिरोह दो हिस्सों में बंट गया था। एक ओर कल्ला अपने 3 साथियों सहित और दूसरी ओर पुतली अपने कुछ आदमियों सहित। पुतली ने कल्ला को पास बुलाया और जवाब में कल्ला लुकता छिपता बदहवास उसके पास आ पहुंचा। अब वे दोनों निशाने साध रहे थे और भागने के लिए रास्ता भी देख रहे थे, पर सामने और दाएं बाएं दूर तक मैदान पड़ा हुआ था। गोलियां चारों ओर से बरस रही थीं। पुलिस ने तरसुना, लेपा, सांगोली, सेवनिया, न जाने कितने गांवों तक प्लाटूने बिखरा रखी थी। पीछे जिस दिशा में बीहड़ थे, पुलिस का दबाव बहुत था। धाएं धाएं, बोल क्या करें? हाँफ उठा कल्ला। घबरा मत, पुतली बोली, पीछे की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। आप मैदान में निकलकर कुंवारी में कूद पड़े। पर पुतली, आ तो सही। उसने बाह खींची कल्ला की और चने के एक खेत की ओर भाग खड़ी हुई। उस समय वो अंदाजा नहीं कर सकी थी कि उस ओर भी पुलिस का दबाव कम नहीं है। धाएं धाएं, दोनों जमीन पर लेटे, फिर उठे, फिर लेटे और भागने लगे। धाएं, आह, कल्ला चीखा। पुतली ने देखा वो टखना पकड़कर बैठने लगा है। नहीं, पुतली पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाई, बस थोड़ी दूर और फिर निकल जाएंगे, उठ। ज्यों त्यों कर कल्ला उठा। पुतली ने उसे सहारा देने का खतरा उठाया, पर यह क्या? धाएं, पुतली की जांघ में गोली आ बैठी। वो गिर पड़ी, पर कल्ला भागा जा रहा था, लंगड़ाता हुआ। एक क्षण पुतली खून में लिपटी हुई उसे देखती रही। वो एक क्षण भी ना रुका। उसने ये भी नहीं कहा कि पुतली आ, वो भागा ही जा रहा था। कल्ला, वो चीखी। कल्ला गिरा, फिर उठकर भागने लगा। धाएं, कल्ला, वो धरती पर पड़ी उठने लगी, पर कल्ला नहीं रुक रहा था। धाएं धाएं, कल्ला बीहड़ की ओट में समा गया। पुतली की आंखों में पहली बार आंसू आ गए, बिल्कुल इस तरह जैसे फौलाद से एक झरना बह निकला हो। कल्ला कहता था, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और आज किनारा कर गया। जांग पर रखा हाथ खून में सन गया है। पुतली ने संपूर्ण शक्ति बटोरकर उठने का प्रयत्न किया। न जाने कहां से अजीब सी शक्ति उसमें समा गई। वो तेजी से कुंवारी नदी की ओर दौड़ी। छपाक, चांदनी थी। रक्त की एक लकीर कुंवारी की छाती पर बनाती पुतली अपना इकलौता हाथ लहरों पर मारने लगी, पर फूटी हुई जांग से रक्त रिस रहा था। कपड़ों में पानी भर गया था और पुतली ने नजर उठाए बगैर ही समझ लिया। गोलियां टप टपाक की आवाजें करती हुई कुंवारी के पानी में बरसने लगी हैं। एक कोशिश और, पुतली ने निर्णय किया। यूं नहीं मरेगी वो, अंतिम सांस तक जूझती रहेगी पुतली। उसने स्वयं को लहरों के हाथों सौंप दिया और बड़ी फुर्ती से एक हाथ चलाकर पैंट और कमीज उतार फेंकी। धाएं, एक गुलांट खाई उसने और फिर रक्त रंगी लहरों का एक भंवर बन गया उसके गिर्द, और पुतली को लहर से लिपटने का भी मौका न मिला। कुंवारी ने धक्का देकर उसे किनारे की ओर उछाल दिया। मरने से पहले उसने अवश्य सुल्तान को याद किया होगा। कल्ला किस तरह किनारा कर गया। सुल्तान होता तो ऐसा करता? शायद नहीं। और एक टीस पीकर पुतली पुलिस की गोली झेल गई होगी। कुंवारी ने कोशिश जरूर की थी कि बीहड़ों के इतिहास की सबसे क्रूर और सबसे मुलायम औरत को अपने साथ बहा ले जाए, किंतु पुलिस ने
उस दिन न सिर्फ अच्छी निशानेबाजी की थी, बल्कि वे अच्छे मछेरे भी साबित हुए थे। उन्होंने पुतली को पानी से बरामद कर लिया था। वे उसे मुरैना ले आए थे, एक अर्धनग्न को, जो सारी जिंदगी कई कई नदियों में डूबकर भी न जाने कितनी प्यासें समेटे हुए मरी। एक लाश फिर से चारपाई पर बांधकर लटका दी गई थी। सनद रहे